आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेमाल करता हूं। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन के ऊपर वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेन हम स्टार्ट करें। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीजन, आज जो वोट चोरी है ये बात आवाम को समझ में आ गई। लाखों वोट्स एडिशन हो रहे, नाहक के वोट्स, और हकदार जो वोटर है उसके वोट डिलीशन हो रहे। फोटो में प्रॉब्लम रह रहा, मल्टीपल वोट रह रहा, एक छोटे से घर में 100 वोट रह रही। फॉर्म 6 का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप। तो ये तमाम बोगस वोट के बारे में, वोट चोरी के बारे में हम तो सालों से बोलते हुए आए। आज राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, सारा अपोजिशन आज वोट चोरी के बारे में बात कर रहा। हम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके तमाम बोगस वोट्स विद प्रूफ्स हम सबमिट करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन ऑफिसर तेलंगाना, GHMC, हाई कोर्ट। और ये बात तो हम एक जमाने से बोलते हुए आए, मगर जब आज राहुल गांधी जी ये मुहिम लिए, सारी दुनिया को पता चल गया कि ये बोगस वोट है, ये डुप्लीकेट वोट है, यहां पे वोट चुरा रहे। आज जो मैं पैटर्न बताया आपको, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद लोकसभा, ये सेम पैटर्न जो MIM बोगस करता, हराम के वोट लेता, हराम की क़यादत करता, ये सेम पैटर्न सारे हिंदुस्तान में बीजेपी भी करता। हर जगह नहीं करता, मगर जहां भी करता इस तरीके से करता। तो ये MIM और बीजेपी दोनों भाई भाई, और बीजेपी इलेक्शन कमीशन से मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आज तक बीजेपी का असर इनकम टैक्स के ऊपर, CBI के ऊपर, ED के ऊपर, और आप देख रहे हैं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक इंसान का वोट आप चुरा ले रहे, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसको मैं बोल रहा हूं, मदर ऑफ ऑल करप्शन। इतना बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड इंडिया में है नहीं। डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है, तो उसके लिए वक्त आ गया। डेमोक्रेसी को सेव करना है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। यह क्राइम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। एक आदमी एक वोट। तो आज हम नेशनल वाइड थ्रू आउट इंडिया सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करें, और हम आवाम से सिग्नेचर्स ले रहे हैं, और इंशाल्लाह सारे हिंदुस्तान से 5 करोड़ सिग्नेचर लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे और बोलेंगे, मेहरबानी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए। हम कुछ भी पूछते, आप तरफदारी लेते बीजेपी की। ऐसा दिखता चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है वो बीजेपी के मेंबर है, और इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया से हमारा डिमांड है, पहली चीज वोटर लिस्ट को जो आप ऐड कर रहे हैं नाहक के वोट और हक के वोट जो डिलीट कर रहे हैं, आप उसको पब्लिक रिलीज करिए। आवाम को तो जानना चाहिए कि लिस्ट के अंदर ऐड हुआ डिलीट हुआ। तो हमारी पहली मांग है कि आप पब्लिक रिलीज करिए। और दूसरी अहम की बात, वोट आपके ऐड होते डिलीट होते, आप जाके बोलना किसको? ये बात पे तवज्जो फरमाइए। अगर से आपका वोट ऐड हो गया डिलीट हो गया, आप जाके बोलना किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर तेलंगाना को, जो आप नहीं जा सकते, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोलते वो। सो मेहरबानी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि आप ये प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। आवाम जाके किससे पूछना, इसकी एक तरकीब आप निकालिए। तीसरी मांग, आप एक कट ऑफ डेट रखिए। आप मनमानी से ऐड कर देते, मनमानी से डिलीट कर देते, इलेक्शन से 4 दिन पहले आप ऐड कर देते, इलेक्शन से 10 दिन पहले आप डिलीट कर देते। आपकी मनमानी चलते रहती, ये मनमानी नहीं चलना। आप बोल देना इलेक्शन से 2 महीने पहले हम बंद कर दे रहे हैं, हम ऐड नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे और पब्लिक रिलीज करेंगे। और कोई तकलीफ है तो एक रास्ता आपको बताएंगे। तो कट ऑफ डेट आप मुकर्रर करिए। और चौथी हमारी मांग जो सबसे अहमियत की है, ये जो वोट ऐड होते डिलीट होते, इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलओ की है, बूथ लेवल ऑफिसर। आप जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर रहते पूरे आउटसोर्सिंग के रहते, उनके सर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना, उनका खुद का स्टाफ है ना, परमानेंट उनकी नौकरियां रहना। कल के दिन उन्हें ऐड करे डिलीट करे और उनकी चोरी पकड़े गई तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होना, उन्हें सस्पेंड होना, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना। सिर्फ हमारी मांग एक है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और करेक्टिव मेजर्स होना, इलेक्टोरल रोल जो रहता उसको प्यूरिफिकेशन रहना, इलेक्शन रोल जो रहता वो हेल्थी तगड़ा रहना, सच्चा और ईमानदार रहना। पहले भी बोले आज भी बोल रही, अल्लाह की मर्जी ईश्वर की मर्जी, कोई जीतना है तो जीतने दो, मगर फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। यहां पे एमआईएम हराम के वोटा लेके क़यादत करती, वहां पे बीजेपी नरेंद्र मोदी हराम के वोटा लेके हिंदुस्तान पे राज करता। तो आज आवाम जाग चुकी है और इलेक्शन कमीशन से ये हमारे डिमांड्स है। और इंशाल्लाह जैसा वक्त आएगा ये बोकस वोट खत्म हो जाएंगे, डुप्लीकेट वोट खत्म हो जाएंगे, ये चोरी के वोट खत्म हो जाएंगे और फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा बोल के मैं उम्मीद करते हुए जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद। भाई ये मुहिम कब तक चलेंगी? मुहिम और एक 15 दिन की है। इंशाल्लाह नामपल्ली के हर एक मोहल्ले तक जाएंगे, हर एक गली तक जाएंगे, हर एक घर तक जाएंगे और हर किसी को समझाएंगे और पूरे के सिग्नेचर्स लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने इंशाल्लाह हम सबमिट करेंगे। आज कितने सिग्नेचर्स? अभी तो शुरुआत हुई। लास्ट टाइम जब हम करे थे तो एक 1000-1500 तक हम रीच हो गए थे। आज अभी 1-200 हुए और इंशाल्लाह शाम तक और एक 2000 होंगे। तो हमारा टारगेट नामपल्ली के अंदर एक 20,000 निकालना है और बराबर इंशाल्लाह 20,000 से बढ़ के निकालेंगे। ये ऑल इंडिया है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन के ऊपर, कांग्रेस तेलंगाना के डायरेक्शन के ऊपर फिरोज खान क्योंकि इंचार्ज नामपल्ली है, हम यहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं।
तो हर एक जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी लेना है और सारे हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ सिग्नेचर करके इलेक्शन कमीशन के इंडिया के सामने रखना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहरा हो गया, अंधा हो गया और जब भी बात कर रहा बीजेपी स्पोक्समैन की तरह बात कर रहा। जय हिंद, जय कांग्रेस। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।